बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको गोसिपम कंपाउंड जो कि बीएम फार्मास्यूटिकल्स का कंपाउंड है, ये 14 नंबर ड्रॉप है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये कंपाउंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, यानी ऐसी फीमेल जिनको मेंसेस के रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के साइन सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, तो उन तमाम साइन सिम्टम के ऊपर ये कंपाउंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और इस कंपाउंड में जो मेडिसिन इस्तेमाल की हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। 14 नंबर ड्रॉप जो कि गोसिपम कंपाउंड के नाम से आता है, ये बीएम फार्मास्यूटिकल्स का कंपाउंड है। ये ऐसी फीमेल जिनको मेंसेस से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के ट्रबल का इशू जो है वो देखने में आता है, फीमेल जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इन्फ्लामेशन है और इस इन्फ्लामेशन की वजह से उनको मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम जो है वो देखने में आते हैं, यानी उनको एमोनोरिया का इशू है, यानी ऐसी फीमेल जिनको जो रिप्रोडक्टिव एज के ऊपर जो है ना उनको मेंसेस फ्लो जो है ना वो नहीं देखने में आ रहा हो या बहुत ज़्यादा परफ्यूज देखने में आ रहा हो, ऐसी सूरत में ये कंपाउंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है। या फिर ऐसी फीमेल जिनको डिस्मेनोरिया का इशू है, यानी उनको जो मेंसेस का इशू है बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ जो है वो देखने में आता है। या फिर दोस्तों ऐसी फीमेल जिनको यूट्राइन रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम जो है वो देखने में आता है। दोस्तों, मैं आपको 1 बाय 1 तमाम डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ कि यानी यूट्रनल रिलेटेड फीमेल को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने में आते हैं, इसमें कौन कौन सी डिजीज जो है ना वो देखने में आती हैं, जिनके ऊपर ये कंपाउंड है जो 14 नंबर बीएम फार्मास्यूटिकल्स का कंपाउंड है, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सबसे पहले ये कंपाउंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है एमोनोरिया के केस में, चाहे दोस्तों वो एमोनोरिया प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो। दोस्तों, एमोनोरिया ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फीमेल होती है उनको रिप्रोडक्टिव एज में जो है ना एक मेंसेस का फ्लो जो है ना वो बहुत ही कम देखने में आता हो या फिर ना देखने में आता हो। यानी दोस्तों, अगर किसी गर्ल्स को जो रिप्रोडक्टिव एज के ऊपर उनको एक मेंसेस का फ्लो जो कुदरती तौर पे देखने में आता है, अगर उसमें किसी किस्म का एक डिले हो रहा हो या फिर उसमें बहुत ही कम फ्लो जो है ना वो देखने में आ रहा हो, यानी उसको एमोनोरिया का इशू हो, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो, दोस्तों ऐसे केस में ये कंपाउंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और दोस्तों उसके बाद ऐसी फीमेल जिनको यूट्राइन रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हो, तो वैसे तमाम सिम्टम में भी ये कंपाउंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसमें सबसे पहला जो सिम्टम फीमेल को देखने में आता है वो होता है ओलिगोमेनोरिया। दोस्तों, ओलिगोमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जो कि एक तरह का पीसीओएस होता है, यानी इसमें जो फीमेल होती है उसको जो मेंसेस होते हैं वो एक साल में 6 या 7 बार जो है ना उनका अखराज जो है ना वो देखने में आता है। इन दोस्तों ये एक पीसीओएस तरह की कंडीशन होती है जिसमें जो फीमेल होती है उसको जो मेंसेस का फ्लो होता है वो साल में 6 या 7 बार जो है ना वो देखने में आता है। इस कंडीशन को जो है ना ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। ऐसे केस में ये कंपाउंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट केस होता है फीमेल यूट्राइन कंप्लेन में, उसमें होता है पोलिमेनोरिया। दोस्तों, पोलिमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को बार बार जो है ना वो मेंसेस का फ्लो जो है ना वो देखने में आता है, यानी इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो 20 दिन के बाद जो है ना वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा परफ्यूज ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और एक मंथ में जो है ना वो 2 दफ़ा ब्लीडिंग जो है ना वो देखने में आती है। इस कंडीशन को जो है ना वो पोलिमेनोरिया कहते हैं। तो ऐसे केस में भी ये कंपाउंड जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट जो कंप्लेन है फीमेल को रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड जो देखने में आती है वो होती है हाइपोमेनोरिया। दोस्तों, हाइपोमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को बहुत ही शार्ट और स्कैंटी पीरियड जो है ना वो देखने में आते हैं, यानी जिसमें पीरियड्स का फ्लो बहुत ही शार्ट होता है और छोटे इंटरवल के लिए होता है। तो ऐसे केस में भी ये जो कंपाउंड है बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट केस में बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये कंपाउंड वो होता है मेटोरेजिया। यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को फीमेल्स को पीरियड्स का फ्लो जो है ना वो 7 दिन से ज़्यादा जो है ना वो देखा जाता है, और इसमें जो पीरियड्स का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है और परफ्यूज जो है ना वो देखा जाता है। दोस्तों ऐसे केस में भी ये जो कंपाउंड है बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है जिसमें ये कंपाउंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है वो होता है मेनोमोटोरेजिया। दोस्तों, मेनोमोटोरेजिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को यूट्राइन से जो अब फ्लो होता है ब्लीडिंग का वो बहुत ही अबनॉर्मल होता है, यानी इसमें जो फ्लो होता है पीरियड का ब्लड का यूट्राइन से वो अबनॉर्मल होता है, इसमें कभी कम भी होता है और कभी ज़्यादा भी होता है। तो ये एक कंडीशन होती है पेशेंट की जो यूट्राइन से जो ब्लीडिंग का फ्लो जो है ना वो एक देखा जाता है। इस कंडीशन को मेनोमोटोरेजिया कहते हैं। ऐसे केस में भी ये जो कंपाउंड है गोसिपम बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट केस जिसमें ये कंपाउंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है वो होता है प्री मेनोपॉजल ब्लीडिंग। यानी दोस्तों ऐसी फीमेल जो कि मेनोपॉज के करीब पहुंच गई है, उनको जो जिस्म के हार्मोन कमी की वजह से जो ब्लीडिंग का फ्लो होता है वो कभी कम होता है कभी तेज होता है। दोस्तों ऐसे केस में भी ये कंपाउंड जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करता है।
और दोस्तों उसके बाद जो ऐसी फीमेल जिनको डिस्मेनोरिया का इशू है, यानी जिनको जो पीरियड्स का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल के साथ आता है, बहुत ज़्यादा एक दर्द और क्रैम्प की सिचुएशन जो है ना वो फीमेल को अक्सर पाज सिचुएशन जो है ना वो देखने में आती है, जिनमें जो पीरियड्स का फ्लो वो स्कैंटी होता है या फिर कम होता है और उसमें बहुत ज़्यादा एक पेन जो है ना वो देखी जाती है, एक पेल्विक रीजन पे एक क्रैम्प की सिचुएशन जो है ना वो देखी जाती है। तो ऐसे केस में भी ये कंपाउंड जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो ये कंपाउंड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के केस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है। यानी अगर किसी फीमेल्स को मेंसेस से पहले मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, यानी उनकी एक फेस के ऊपर एक्ने का इशू देखने में आता है, या फिर उनके एक फीवरिश कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है, बॉडी में एक लेथर्जिक कंडीशन वो देखने में आती है, या फिर यूट्रन रिलेटेड जो है ना एक क्रैम्प की सिचुएशन जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में भी ये जो कंपाउंड है बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ऐसी फीमेल जिनको मेंसेस रिलेटेड जो है ना मुख्तलिफ किस्म के मसले होते हैं, यानी उनको पीरियड्स का फ्लो बहुत ज़्यादा हैवी होता है या फिर अब नॉर्मल होता है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा परफ्यूज ब्लीडिंग जो है ना वो देखी जाती है, या पीरियड्स का फ्लो जो है ना दोबारा आफ्टर 20 डेज दोबारा स्टार्ट हो जाता है, या फिर पीरियड्स का फ्लो एक साल में 6 या 7 दफ़ा आता है, या फिर पीरियड्स का फ्लो बहुत ज़्यादा स्कैंटी होता है, उसको बहुत ज़्यादा पेल्विक रीजन पे क्रैम्प की सिचुएशन जो है ना वो देखने में आती है, या फिर जो पीरियड्स के पहले उनको एक एक्ने पिंपल्स का इशू देखने में आता है, या बहुत ज़्यादा बॉडी में लेथर्जिक कंडीशन जो है ना वो देखी जाती है। तो दोस्तों ये एक सिम्टम होते हैं जो कि पेशेंट को मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ में जो है ना वो देखे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पेशेंट की काजेज होती हैं वो बेसिकली उनके हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ना उसमें इशू जो है ना वो देखने में आता है, या फिर उनको थायराइड रिलेटेड जो है ना वो प्रॉब्लम होती है, या फिर दोस्तों एक टर्नर सिंड्रोम डिजीज़ होती है, उस वजह से ये सिम्टम जो है ना वो देखे जाते हैं, या फिर उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में अपनी लाइफ जो है ना वो गुजार रहे होते हैं, तो उस वजह से सिम्टम जो है ना वो देखे जाते हैं, या फिर वो पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजियस पेशेंट जो है ना वो होता है, इस वजह से सिम्टम जो है ना वो देखे जाते हैं। दोस्तों इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उसको इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं इनमें ये एक काज फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को इस तरह के सिम्टम जो है ना वो देखे जाते हैं। दोस्तों ये मेरे हाथ में एक 14 नंबर जो है ना एक गोसिपम कंपाउंड है जो कि फीमेल मेंसेस रिलेटेड कंप्लेंट के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस कंपाउंड की अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो इसमें दोस्तों एक 30 ml का जो है ना एक ड्रॉपर है जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है फीमेल को मेंसेस रिलेटेड जो है ना अगर किसी को ट्रबल है तो ऐसे केस में ये कंपाउंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और दोस्तों इसमें एक लीफलेट्स है जो कि इसमें उसके मेडिसिन का जो है ना एक तरीकाकार बताया हुआ है, और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कंपोजिशन है इसकी उसके बारे में लिखा हुआ है। दोस्तों अब मैं आपको इसकी कंपोजिशन के बारे में बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल की हुई हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से फीमेल को मेंसेस रिलेटेड ट्रबल के रिलेटेड बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती हैं। दोस्तों इसमें जो पहली मेडिसिन इस्तेमाल हुई है वो है गोसिपम। इन दोस्तों गोसिपम ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऐसे पेशेंट के ऊपर जिनकी हिस्ट्री में बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन जो है ना वो हुआ हो। और दोस्तों उस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को बहुत ही अब्डोमिनल रिलेटेड जो है ना एक क्रैम्प की सिचुएशन देखने में आती हो और पेनफुल पीरियड्स का जो है ना डिस्मेनोरिया का इशू देखने में आता हो। दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन इस्तेमाल हुई है वो है लीलियम टक। दोस्तों लीलियम टक ऐसे पेशेंट के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिनको बहुत ज़्यादा अक्यूट डिस्मेनोरिया का इशू हो और स्वेयर डिस्मेनोरिया की वजह से पेशेंट को शदीद पल्पिटेशन का इशू जो है ना वो देखने में आता हो। इन पेशेंट को एब्डोमेन रिलेटेड इतनी शदीद पेन जो है ना वो देखने में आती हो जिसकी वजह से पेशेंट को जो हार्ट रिलेटेड जो दिल की धड़कन होती है उसकी शदीद पल्पिटेशन का इशू जो है ना वो देखने में आता हो। दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में जो है ना वो इस्तेमाल हुई है वो है मैगफास्ट। दोस्तों मैग्नीशिया फास्ट बहुत ही अच्छे तरीके से जो अब्डोमिनल रिलेटेड क्रैम्प की सिचुएशन जो है ना उसको खत्म करती है। और दोस्तों इसमें जो बहुत ज़्यादा पेशेंट को अब्डोमिनल रिलेटेड क्रैम्प की सिचुएशन देखने में आती है और सवेयर किस्म की पेन हो और एक पेन जो है ना वो कटिंग टाइप की हो, यानी इसमें जो पेशेंट है उसको सवेयर किस्म की अब्डोमिनल रिलेटेड कंप्लेन हो और जो दर्द है वो नीचे थाई वाली की तरफ शिफ्ट होती हो और पेशेंट को शदीद डिस्मेनोरिया का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में जो है ना वो इस्तेमाल हुई है वो है पल्साटेला। पल्साटेला ऐसे पेशेंट के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिन फीमेल को एमेनोरिया का इशू हो या फिर डिस्मेनोरिया का इशू हो या फिर पीसीओएस का मसला हो, यानी दोस्तों ये तीनों केस में पेशेंट की बहुत शदीद एक पेन की सिचुएशन देखने में आती हो और दोस्तों उस पेन की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक क्रैम्प की सिचुएशन जो है ना वो देखने में आती हो और पीरियड्स का फ्लो बहुत ज़्यादा स्कैंटी हो और जो है ना उसका जो दौरानिया होता है वो 2 दिन हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है पल्साटेला। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में इस्तेमाल हुई है वो है सीपिया। दोस्तों सीपिया ऐसी ख्वातीन के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है जो कि साइकोलॉजिकल हो, यानी दोस्तों ऐसी फीमेल जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एनवायरनमेंट में रहती हो, जो कि बहुत ज़्यादा एंजियस पेशेंट हो या फिर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो और उन्हें कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है ना वो भी देखने में आता हो, तो ऐसे केस में सीपिया मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में इस्तेमाल हुई है वो है वाइबर्नम ओप्लेस।
दोस्तों वाइब्रेनियम उपलब्ध ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा मसल में क्रैम्प पड़ते हो और उनका ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई रहता हो और उनके साथ पेशेंट को डायबिटीज का इश्यू जो है ना वो भी हो और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना वो मेंसेस का फ्लो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसके बाद जो लास्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में जो है ना वो इस्तेमाल हुई है वो है ज़ैंथोज़ाइलम। दोस्तों ज़ैंथोज़ाइलम ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा शदीद क्रैम्प जो है ना वो पड़ते हो और जो क्रैम्प है वो नीचे थाई वाले रीजन की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होते हो और उसकी वजह से जो मेंसेस का फ्लो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो, बहुत ज़्यादा स्कैंटी हो और उसके साथ पेशेंट को शदीद बैक पेन का जो है ना वो इशू देखने में आता हो और उसके साथ पेशेंट को जो है ना इंसोम्निया का इशू जो है ना वो देखने में आता हो। यानी ऐसी फीमेल जिनको एंडोमेट्रियोसिस का इशू हो और उसकी वजह से पेशेंट को शदीद बैक पेन का इशू जो है ना वो देखने में आता हो और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंसोम्निया का इशू देखने में आता हो, तो ऐसे केस में जो ज़ैंथोज़ाइलम है बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों ये मेडिसिन भी इस कंपाउंड में डली हुई है। तो ये जो 14 नंबर गोसिपम कंपाउंड है जो कि बीएम फार्मास्यूटिकल्स का कंपाउंड है, ये ऐसे फीमेल के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करता है जिनको मेंसेस रिलेटेड ट्रबल हो और उसकी वजह से पेशेंट को शदीद डिस्मेनोरिया का इशू देखने में आता हो, एमेनोरिया का इशू देखने में आता हो और उसकी वजह से पेशेंट को शदीद अब्डोमन रिलेटेड जो है ना वो क्रैम्प की सिचुएशन देखने होती हो और दोस्तों उसकी वजह से पेशेंट को शदीद अब्डोमन में जो ना क्रैम्प की सिचुएशन जो ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।